हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अभी मैंने आपके लिए इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है। कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ हिंदी में तो उसको इंग्लिश में भी साथ के साथ कन्वर्ट करके चलेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। कई शब्द ऐसे होते हैं, वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं हिंदी में थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन इंग्लिश में उसे हम बड़े आराम से समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट इज़ कंपनी लॉ। सब्जेक्ट कोड है K4001, LLB सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 4, CCS यूनिवर्सिटी। LLB सेकेंड ईयर है, ईयर 2024 एंड 25। क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा, नियम और अनियमितियों की रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं तथा तीनों में अंतर बताइए। What do you understand by the creative informational theory of limits, rules and irregularities? Also explain the differences among the three. समय, नियम और अनियमों की रचनात्मक सूचना के सिद्धांत। क्रिएटिव इंफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लिमिट्स, रूल्स एंड इरेगुलरिटीज। इसको समझ लेते हैं। सीमा क्या है दोस्तों? सीमा किसी कार्य या अधिकार की अधिकतम या न्यूनतम हद को दर्शाती है। मीन्स लिमिट डिफाइंस द मैक्सिमम और मिनिमम एक्सटेंट ऑफ एन एक्ट और राइट। उसका उदाहरण है अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा और नैतिकता की सीमा तक। इंग्लिश में देख लेते हैं। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट लिमिटेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एंड मोरालिटी। नियम क्या है? अब नियम देख लेते हैं दोस्तों, मतलब रूल्स। नियम वह व्यवस्था है जो कानूनी रूप से समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। मतलब रूल्स आर लीगली एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स क्रिएटेड टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, वही नियम होता है। उदाहरण है इसका यातायात के नियम या संविधान का मूल ढांचा। जैसे केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का केस था। ट्रैफिक रूल्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973। अनियम क्या है? व्हाट आर इरेगुलरिटीज? जब कार्य नियमों के अनुसार नहीं होता है लेकिन पूरी तरह अवैध भी नहीं होता है। उदाहरण जैसे चुनाव में गलत ढंग से भरा गया नामांकन पत्र, जिसे सुधारने का अवसर मिल सकता है। मतलब अब इंग्लिश में देख लेते हैं। अनियम क्या होते हैं? इरेगुलरिटीज व्हेन एन एक्ट डेविएट्स फ्रॉम रूल्स बट इट इज नॉट एंटायरली इलीगल। एग्जाम्पल, इनकरेक्टली फिल्ड नॉमिनेशन फॉर्म इन द इलेक्शंस कैन बी करेक्टेड। तीनों में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन। अब अर्थ है इसका, मीनिंग मतलब सीमा, व्हाट इज लिमिट, फिर यहाँ पे रूल्स, और ये इरेगुलरिटीज मतलब अनियम। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करा के आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ। ये है सीमा मतलब लिमिट, ये रूल्स, और ये हो गया दोस्तों इरेगुलरिटीज। ठीक है, कार्य की अधिकतम सीमा क्या है? कार्य की अधिकतम या न्यूनतम हद। नियम क्या है? कानूनी रूप से तय व्यवस्था। और इरेगुलरिटीज नियम के उल्लंघन की स्थिति। इम्पैक्ट क्या होते हैं? सीमा के इम्पैक्ट वैधता तय करना, नियम पालन अनिवार्य है, और इरेगुलरिटीज मतलब सुधार की संभावना है। उदाहरण मौलिक अधिकारों की सीमा, ट्रैफिक नियम। ठीक है, ये देख लो आप। और अनियम मीन्स गलत ढंग से भरा गया फॉर्म। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। समय, नियम और अनियम सभी न्याय व्यवस्था को संतुलन और प्रभावशीलता प्रदान करते हैं। मतलब सभी जो न्याय व्यवस्था को संतुलन और प्रभावशीलता प्रदान करते हैं। लिमिट, रूल्स एंड इरेगुलरिटीज ऑल कंट्रीब्यूटेड टू अ बैलेंस एंड इफेक्टिव लीगल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लॉ फैक्ट हिंदी एंड इंग्लिश। आपको अगर
पीपीटी और क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।